राजू, रिंकी और जय एक क्लास में पढ़ते थे। उनका स्कूल उनके घर से बहुत दूर था और उन्हें जंगल के रास्ते से स्कूल जाना पड़ता था। और गांव के लोग उस जंगल के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, जैसे कि यहाँ जादुई लोमड़ी है जो सबको अपने वश में कर लेती और फिर खा जाती है। लेकिन स्कूल जाने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं था। एक दिन वे लोग स्कूल से घर वापस आ रहे होते हैं। राजू कहता है कि अगर मुझे वह लोमड़ी मिल गई तो मैं उसको बोलूंगा कि वह हमारी टीचर को अपने वश में कर ले, जो हमें हमेशा होमवर्क देती रहती है। इस पे रिंकी कहती है कि टीचर को वश में करवाने से अच्छा है कि उससे हम अपना होमवर्क करवा लिया करें। तो इस पे जय डरते हुए कहता है, तुम लोग चुप हो जाओ, अगर वह लोमड़ी सच में आ गई तो हमको नहीं छोड़ेगी। तभी उन्हें अपने पीछे से एक आवाज आती है और वे तीनों वहां से डर के भागने लगते हैं। जैसे तैसे वे लोग अपने घर पहुंचते हैं और अपने घर वालों को इसके बारे में बताते हैं। उनके घर वाले उनका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। अगले दिन वे तीनों फिर से स्कूल जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ी सी चींटी आ जाती है। उसे देखकर ये तीनों बच्चे डर कर चुपचाप अपनी जगह खड़े रह जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। चींटी उनसे कहती है कि डरो मत, मैं तो तुम लोगों से दोस्ती करने आई हूँ। इस पे राजू बोलता है कि तुम कहीं वही जादुई लोमड़ी तो नहीं हो जो लोगों को अपने वश में कर लेती है। चींटी कहती है कि मैं तो बस एक चींटी हूँ और अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो फायदे में रहोगे। तो रिंकी पूछती है, कैसा फायदा? चींटी कहती है कि जो मेरे दोस्त होते हैं मैं उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देती। तभी राजू आगे बढ़ता है और कहता है, ठीक है, हम आज से दोस्त हैं। वे लोग फिर वहां से जाने लगते हैं। तभी जय बोलता है कि अगर वह चींटी सच में लोमड़ी निकली तो क्या करेंगे? रिंकी उसको बताती है कि ऐसा नहीं होगा, चींटी बहुत मेहनती होती है और वह किसी का बुरा नहीं चाहती। ये सब वह जादुई लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छुप के सुन रही थी। लोमड़ी को अब बच्चे दिख चुके थे। वहाँ बच्चे स्कूल पहुँच जाते हैं। इधर लोमड़ी बच्चों को वापस आने का इंतजार करने लगती है। लगता है अगले कुछ दिनों तक एकदम स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। बस अब जल्दी से आ जाओ बच्चों, मेरी भूख अब बढ़ती ही जा रही है। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और रिंकी, राजू और जय तीनों अपने घर की ओर जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। लोमड़ी को जैसे ही बच्चों की आवाज आती है तभी वह चींटी बनकर उनके सामने आ जाती है और कहती है, मेरे नए दोस्तों आ गए तुम? चलो मैं तुमको इस जंगल के सबसे मीठे आम खिलाती हूँ। जय और राजू उसके साथ जाने को रेडी हो जाते हैं। तभी रिंकी कहती है कि नहीं, तुम हमारी दोस्त नहीं हो। ये सुनकर राजू रिंकी से कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो? तो इस पर रिंकी कहती है, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। इसके पैर देखो, ये तो लोमड़ी के पैर हैं। क्योंकि लोमड़ी जादू से किसी और का रूप ले सकती है लेकिन अपने पैर नहीं बदल सकती। तभी लोमड़ी अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि अब तो बच्चों तुम लोग फंस चुके हो। ये देखकर जय डर जाता है और जोर से चींटी को आवाज लगाता है। चींटी वहां आ जाती है और लोमड़ी से कहती है कि ये लोग अब मेरे दोस्त हैं। अगर तुमने इनकी तरफ आज के बाद आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें इस जंगल में रहने नहीं दूंगी। ये सुनकर लोमड़ी वहां से भाग जाती है और अब चींटी, राजू, रिंकी और जय अच्छे दोस्त बन चुके थे। कहानी की सीख यह है कि हमें कभी भी दूसरों की शक्तियों या रूपों के आधार पर नहीं परखना चाहिए। असली मित्रता और सहायता उस व्यक्ति के स्वभाव और अच्छाइयों पर निर्भर करती है, न कि उसके बाहरी रूप या सामर्थ्य पर।